राधे राधे दोस्तों भगवान से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। और कौन कहता है कि भगवान स्वार्थी नहीं है। दोस्तों वैसे तो भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाक्य ठीक है, लेकिन भगवान को भी भक्तों से आनंद मिलता है। अगर ये हम लोग यकीन कर लें तो हमारा भगवान से जल्दी प्रेम हो जाए। देखो संसार का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि अब आप कहोगे संसार का एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि दोस्तों हम संसारी आदमी ने, तो हमें संसार का एग्जाम्पल जल्दी फिट होता है। जैसे भगवान के लिए हम बोलते हैं कि भगवान के कमल से नयन है, क्या कमल जैसे नयन होंगे भगवान के? लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में वही फिट होता है। तो ऐसे ही जैसे संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि यार वो भी हमसे प्यार करता है क्या। हमने एक फ़ोन किया, क्या उसने कभी हमारा फ़ोन उठाया नहीं उठाया, या उसने कॉल बैक की नहीं की, या हम उसके घर जाते हैं वो तो मेरे घर नहीं आता। तमाम चीज़ें हमारे संसार में चलती रहती है ना। ऐसे ही अगर हमने ये जान लिया कि जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उससे कहीं अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। गीता में ही भगवान ने कहा है, जो जिस प्रकार मुझे बसता है मैं उसे उसी प्रकार बसता हूँ। अगर ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए कि भगवान भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और अपने भक्तों से तो विशेष ही प्रेम करते हैं। पहले की कई वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि इसलिए भक्तों को मार लगाते हैं, क्योंकि भक्तों से उन्हें स्नेह होता है, कहीं संसार में बच्चा मेरा फंस ना जाए। तो संसारिक व्याधा उनको देके, ताकि इन खिलौनों से ये उपरती हो जाए, इन खिलौनों को छोड़कर मेरी तरफ ये आए। और वो हमारे अंतःकरण में ना सतत बैठे रहते हैं। हमारे गुरुजी बताते थे कि जैसे हम अपने आत्मा है ना, आत्मा के साथ सतत भगवान इस प्रकार हम पीठ करे बैठे हैं भगवान से। हम संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। और हमारा हाल क्या है कि हम मथुरा वृंदावन भी जाते हैं और हमारे अंदर इतनी भक्ति भरी पड़ी है, लेकिन सही मार्ग निदर्शन नहीं है। जितने भी अभी तक जो हमारे देश में संत महात्मा हैं या जो भी है, कोई नाम जप के लिए अधिक फोर्स करता है कि नाम जप करो, कोई ये नहीं बताता कि मन का अटैचमेंट जब तक भगवान के श्री चरणों में नहीं हुआ, उनकी रूप माधुरी में नहीं हुआ, तो अकेले नाम जपने से नहीं होगा कुछ। हाँ ये है कि गधा गधा कहने से अच्छा है कि राधा राधा हम कह रहे हैं। लेकिन राधा कौन है, राधा की रूप माधुरी क्या है, उसमें हमारा मन किस प्रकार से लगेगा। ये मन हमारा है ना, ये जब तक हमारा राधा रानी या श्री कृष्ण के चरणारविंद में नहीं लगेगा तब तक ये मन भटकता रहेगा। और हमारे गुरु जी तो एक और कथानक सुनाते थे। मथुरा के जो चौबे थे ना, वो क्या करते थे कि उन्होंने सोचा कि चलो मथुरा से सीधा इलाहाबाद प्रयागराज में अपने चलेंगे नाव में, और रात भर खेलेंगे और सुबह तक पहुंच जाएंगे। और बट भांग पी रखी थी, और वो सारी रात को वहाँ खेते रहे, और सुबह देखा कि यार घाट तो कुछ मथुरा जैसे ही लग रहे हैं। तो एक की थोड़ी उतर चुकी थी, उसने कहा यार नहीं मथुरा ही है। बोले पागल है क्या, सारी रात हमने चलाया। तो उसने देखा कि यार नाव तो बंधी हुई है। इसी प्रकार हमारा मन बंधा हुआ है संसार में अपनापन कर करके, और इसी अपनापन के चक्कर में ना हम दुखी भी रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं इस संसार में अपनापन करके। जितना अपनापन भगवान की तरफ होगा तो फिर भगवान का भी स्वार्थ नजर आपको आएगा। भगवान तो चाहते हैं मैं इसे प्रेम दूँ, वो सतत हमारे कर्मों को नोट कर रहे हैं, हृदय में रहते हैं। और महाराज जी, हमारे गुरु जी कहते थे कि चाहे तुम कुत्ते के शरीर में जाओगे वहां भी भगवान साथ में रहेंगे। तो सोचो ऐसी लेबर, ऐसा कार्य कौन कर सकता है? बिना स्वार्थ के कोई कर सकता है? अरे हमारा एक दो औलाद होती है, चार औलाद होती है, उसकी भी हम चिंता करते हैं। हम तो उनकी अनंत औलादे हैं। और उससे बड़ी एक बात और, हमको तो एक भगवान से सब्र हो जाता है, क्योंकि हमें तो एक सिर्फ भगवान चाहिए अगर हम भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भी करते हैं। लेकिन भगवान का एक भक्त से कहाँ पेट भर रहा है? अनंत तो उनकी गोपियां थी, ठीक है, अनंत उनके धाम में कोई चीज शांत है। तो सोचो उस भगवान से बड़ा कौन स्वार्थी है? बताओ मैंने कहाँ गलत कहा है? भाई हमारा तो एक भगवान है, ठीक है, लेकिन भगवान के तो कितने भक्त हैं, सबका वो योग से महन करते हैं। क्या क्यों पढ़िए भाई उनको? क्योंकि उनको भी अपने भक्तों से आनंद मिलता है। जो निष्काम भक्त, निष्काम सेवा, उनको निष्काम सेवा से उनको सुखी करना चाहते हैं, वो भगवान उस सुख को स्वतः ही उस भक्त को दे देते हैं। इसीलिए तो जो प्रेम है प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है, क्योंकि जो निष्काम भक्त जो होता है वो सेवा से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, फिर भगवान उसी आनंद को फिर भक्त को लौटाते हैं। इस प्रकार होड़म होड़ होती रहती है, और अनंत काल तक ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है। और जैसे जैसे भक्त अपना प्रेम बढ़ाता है तो भगवान अपना आनंद बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए प्रेमानंद ना बढ़ता रहता है। ये प्रेमानंद अनंत काल तक अनंत
काल तक, अनंत काल तक बढ़ता ही रहता है, क्योंकि भक्त अपना प्रेम बढ़ाता रहता है, भगवान अपना आनंद बढ़ाते रहते हैं, कोई हारता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम ये जान जाएंगे कि यार भगवान का भी हमसे स्वार्थ है, एक तरफा प्यार कैसे हो जाएगा भाई? एक तरफा हम पागल हैं क्या? सब कुछ छोड़ के भगवान के पीछे पड़ेंगे? भगवान जब हमारी सुधि नहीं लेगा, भगवान के का हमें आभास और प्यार प्रेम मिलेगा ही नहीं साधना के बीच में ही, तो हम क्यों भगवान को पूजेंगे? भैया भगवान भी हमसे प्रेम करता है, ये संतों की वाणी पे हमें विश्वास करना होगा, और उस विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए ही साधना की जाती है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, मिले नहीं रघुपति बिनु अनुरागा, किए ज्ञान जप जोग वैरागा। कितना भी कुछ कर लो, ये उंगलियां तोड़ ला लो, कितनी भी राधा 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 कर लो, लेकिन जब तक राधा कौन है, किस प्रकार की वो दिखती है, उनकी रूप माधुरी का मन से ध्यान करके उनमें मन का संयोग नहीं किया, तब तक भैया जय जय श्री राधे है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी स्वार्थी, जब हमें ये लगने लगेगा ना कि भगवान का भी हमसे स्वार्थ है, भगवान भी हमें प्रेम करते हैं, और हम भी भगवान को कुछ उपहार दे सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं? निष्काम आंसू। निष्काम आंसू उनका सबसे बड़ा उपहार है। भगवान की वियोग में हम, जो गोपियों ने क्या किया था, यार क्यों आएंगे वो रास के बीच में? गोपियों ने क्या किया था? गोपियों ने जो कातर पुकार की थी, जो उनको आर्त पुकार से उन्हें पुकारा था, कोई भी भक्त आर्त पुकार से आ जाए, भागे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी उस आतर पुकार में सुख मिलता है। जब हम ये जान जाएंगे ना कि भगवान का भी स्वार्थ अपने भक्तों से, तो हमारा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने लगेगा। क्यों? फिर एक तरफा कहानी नहीं होगी ना, फिर दोनों तरफा कहानी होगी। तो इसलिए इसमें कहा गया कि भगवान से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है, और कौन कहता है कि भगवान स्वार्थी नहीं है? जय जय श्री राधे।